एक तांत्रिक के कहने पर एक घर में 3 कत्ल हो जाता है और जब यह कत्ल का वजह सामने आता है तब उसमें पता चलता है कि एक तांत्रिक जो है एक आदमी को बताता है कि आपके घर में आपकी बीवी और आपके बाल बच्चे के कारण से आपका व्यापार जो है वह रुका हुआ है। तब यहाँ पर यह व्यापारी जो होता है अपने घर में 3 हत्या करता है और अंत में यह व्यापारी जो होता है वह खुद भी आत्महत्या कर लेता है। और यह व्यापारी जो होता है पहले भी इस घर में 3 हत्या कर चुका होता है और इस हत्या के जुर्म में यह व्यापारी जो होता है जेल में भी जाता है और कुछ दिन तक जेल में भी रहता है। और यह व्यापारी जो होता है वह बेल लेकर जब बाहर आता है तब यहाँ पर फिर से यह व्यापारी जो होता है एक तांत्रिक के चक्कर में आकर इस तरह का घटना कर देता है कि जिसको सुनने के बाद लोग जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और आखिर जब आप जानेंगे कि यह व्यापारी का मंथली इनकम 4 लाख था और यह व्यापारी जो होता है बिजनेस में हर तरह से चल रहा होता है, लेकिन फिर भी यह व्यापारी जो होता है इस तरह का कदम उठाता है, इस तरह का घटना करता है। तो व्यापारी का पूरा कहानी क्या है इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है वह वाराणसी के एक थाना पड़ता है भदैनी और यह भदैनी का ही घटना है। यहाँ पर एक राजेंद्र गुप्ता नाम का व्यापारी होता है और यह व्यापारी जो होता है इसका बहुत बड़ा बिजनेस होता है और यहाँ पर इस व्यापारी का शराब का भी बिजनेस होता है, कारोबार होता है। तो दरअसल यहाँ पर 5 नवंबर 2024 को इस व्यापारी के घर जब खाना बनाने वाला जाता है और दरवाज़ा को खटखटाता है तब देखता है कि दरवाज़ा जो है वह बाहर से लगा हुआ है लेकिन उसमें ताला नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पर खाना बनाने वाला जो रहता है वह दरवाज़ा को खोलता है तब देखता है कि घर के अंदर 3 लाश पड़ा हुआ है और यहाँ पर यह लाश जो होता है राजेंद्र गुप्ता के पत्नी और बेटा बेटी का होता है। अब यहाँ पर खाना बनाने वाला जो रहता है इस चीज़ को देखता है तो देखने के बाद ज़ोर से चिल्लाने लगता है और इसका चिल्लाहट सुनने के बाद आसपास के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब देखते हैं कि राजेंद्र गुप्ता का जो पत्नी है और बेटा बेटी है उसको किसी ने गोली मारकर हत्या कर दिया है। अब यहाँ पर धीरे धीरे आसपास के लोग आने लगते हैं और फिर इस घटना को देखने के बाद वहाँ के लोग जो होते हैं वह पुलिस को कॉल करके बताते हैं कि यहाँ पर किसी ने गोली मारकर हत्या कर दिया है। अब यहाँ पर तुरंत पुलिस आता है और देखता है कि एक साथ 3 लोगों का हत्या किया हुआ है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस घटना के बारे में आसपास के लोगों से जानने लगता है, पता करने लगता है। तब यहाँ पर किसी तरह का पता जो है नहीं लगता है। तब यहाँ पर लोग जो होते हैं वह बताते हैं कि इस घर में 4 लोग रहते थे और बताते हैं कि राजेंद्र गुप्ता और उसकी पत्नी और एक बेटा और बेटी रहता था। अब यहाँ पर इस घर में जब राजेंद्र गुप्ता के पत्नी और बेटा बेटी का लाश मिलता है तब पुलिस जो होता है पता करने में लग जाता है कि आखिर राजेंद्र गुप्ता कहाँ है। और जब यहाँ पर पुलिस पता करता है तब राजेंद्र गुप्ता का कोई पता नहीं चलता है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह यकीन कर लेता है कि इस घटना में राजेंद्र गुप्ता जो है अपना परिवार का हत्या किया है और ये घटना का अंजाम दिया है। क्योंकि राजेंद्र गुप्ता जो होता है वह कुछ साल पहले ही अपना पिता और अपना भाई का और एक गार्ड का हत्या कर देता है और इस हत्या के जुर्म में राजेंद्र गुप्ता जो होता है वह जेल में भी रहता है। अब इतना जब पुलिस को मालूम होता है तब यहाँ पर पुलिस जो होता है पूरा यकीन कर लेता है, पूरा यकीन हो जाता है कि राजेंद्र गुप्ता जो है अपनी पत्नी और अपनी बेटा बेटी का हत्या किया है।
अब यहाँ पर पुलिस जो होता है जांच करने लगता है, तब राजेंद्र गुप्ता के घर से ठीक कुछ दूर एक और राजेंद्र गुप्ता का घर रहता है, और जब यहाँ पर पुलिस उस घर को चेक करता है तब उसमें पता चलता है कि राजेंद्र गुप्ता का भी लाश है, और राजेंद्र गुप्ता के लाश के बगल में एक पिस्टल भी रखा हुआ रहता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह सोचता है कि राजेंद्र गुप्ता जो है अपना परिवार को हत्या करने के बाद राजेंद्र गुप्ता जो है वह आत्महत्या भी कर लिया है। और यहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं वह बताते हैं कि कुछ दिनों से राजेंद्र गुप्ता का जो व्यापार है वह काफ़ी फीका चल रहा था, नहीं चल रहा था, और राजेंद्र गुप्ता का शराब का जो व्यापार होता है वह भी रुका हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि राजेंद्र गुप्ता को 2 मकानों से किराया जो है 4 लाख महीना का आता था, और पता चलता है कि राजेंद्र गुप्ता जो है कुछ साल पहले ही अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी से शादी करता है। और यहाँ पर एक तांत्रिक जो होता है वह बताता है कि आपकी पत्नी के कारण से आपका व्यापार जो है वह नहीं चल रहा है। अब इतना जानने के बाद पुलिस जो होता है उस तांत्रिक के बारे में पता करने लगता है, उसको खोजने लगता है कि कौन तांत्रिक जो है इस तरह का बात बताता है, और तांत्रिक के बातों में आकर राजेंद्र गुप्ता जो है इस तरह का घटना का अंजाम देता है। लेकिन अभी तक यहाँ पर पुलिस को कोई तांत्रिक के बारे में पता नहीं चलता है, और यह घटना जो होता है 5 नवंबर 2024 के दिन सुबह का होता है। यहाँ पर बताया जाता है कि राजेंद्र गुप्ता जो है सुबह 3 बजे ही अपनी पत्नी और अपना बेटा बेटी का गोली मारकर हत्या कर देता है, और अंत में राजेंद्र गुप्ता जो होता है वह भी गोली से अपने आप को ख़त्म कर देता है। और जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इस घटना को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पर कैसा तांत्रिक जो होता है इस तरह का घटना करवा देता है। तो इस घटना के कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि एक तांत्रिक जो होता है कैसे एक व्यापारी को उल्टा सीधा समझाता है, और फिर यहाँ पर तांत्रिक के बातों में आकर व्यापारी जो होता है अपना घर को ख़त्म कर लेता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।